नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लूय सव्वसाहूणम् ईसु पंचनमो यारो सव्व पावपणासनो मंगलार्णं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्त मंगलम सिद्धमंगलम साहु मंगलम केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्त लोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलिपन्नतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु परमेष्ठिभ्यो नमः। चतुर्विंशति तीर्थकरेभ्यो नमो नमः। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। चरित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय धर्म धुरंधराचार्य ज्ञानी ध्यानी तपस्विने गुरुवर शांति सागर मुनीन्द्राय नमः। दीक्षा शिक्षा गुरुवे आचार्य विद्यासागर मुनिराय नमः। भक्तामृत स्तोत्र के 40वें काव्य में मानतुंग आचार्य महाराज ने लिखा है, कल्पांत काल पवनोद्धत वह्निकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वञ्जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयत्यशेषम्। इसके दो अर्थ हैं। एक तो बाहर की अग्नि भगवत भक्ति से शांत हो जाती है और दूसरी अंदर की अग्नि भी भगवत भक्ति से शांत हो जाती है। दोनों अग्नियां बुझ जाती है आदिश्वर प्रभु की भक्ति से। कैसे? तो आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं,
कल्पांत काल पवनोद्धत वन्यकल्पम दावानलम। दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग, और जंगल की आग बड़ी विकट होती है। आपको पता होगा अभी कुछ काल पूर्व ऑस्ट्रेलिया में जो वाइल्ड कॉन्फ्लैग्रेशन हुआ था, जंगल में आग लग गई थी, कितने सारे प्राणी आहत हो गए थे और वो आग शांत ही नहीं हो रही थी। दीर्घ काल तक वो प्रज्वलित रही। आचार्य कहते हैं कि प्रलयकालीन तूफान से भड़की हुई अग्नि के लगभग समान उस वन की आग को, कैसी है वो वन की आग? ज्वलितम, ज्वालाओं से युक्त, प्रज्वलित है, उज्ज्वल है। जब अपनी चरम सीमा पर अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसका प्रकाश भी चारों ओर फैल जाता है, और उत्स्फुलिंग अग्नि है वो। उत्स्फुलिंग का अर्थ होता है उसमें से चिंगारियां निकल रही है ऊपर की तरफ। कभी आपने होली की अग्नि देखी होगी, तो जब वो वेग पकड़ती है तो वो जो चिंगारियां होती है काफी ऊपर तक उड़ करके जाती है। और कैसी है वो अग्नि? तो आचार्य कहते हैं विश्वम जिघत्सुम एव। ऐसा लग रहा है जैसे उस अग्नि को भूख लगी है और वो सबको खाना चाहती है, और सम्मुख मां पतंतम, सामने चली आ रही है। वो अग्नि किसी दूसरी दिशा में नहीं जा रही, अपनी दिशा में आ रही है। उस अग्नि को तन्नाम कीर्तन जलम, आपका नाम कीर्तन रूपी जल, अशेषम शमयति, पूरी तरह शांत कर देता है। अब इस वर्णन को सुनकर किसी को लगेगा कि ये तो स्तुति है भगवान की, और स्तुति का अर्थ होता है तिल का ताड़ बना देना, राई का पहाड़ बना देना। उसमें सच्चाई कहाँ होती है? तो गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य तद बहुत्व कथा स्तुति। समंतभद्राचार्य महाराज ने अरनाथ भगवान की स्तुति करते पहले श्लोक में लिखा, गुणस्तोकम, थोड़े से गुण हैं, लेकिन तद उल्लंघ्य, वो जो थोड़े गुण हैं उसका उल्लंघन करके तद बहुत्व कथा, उसको बहुत बड़ा बढ़ चढ़ा करके बोल देना, उसका नाम स्तुति है। तो नाम कीर्तन जलन शमयत्य शेषम। ये बात बड़ी विचित्र है कि ऐसी आग भगवान के नाम कीर्तन रूपी जल से कैसे बुझ सकती है? नाम कीर्तन का अर्थ क्या होता है? नाम को लयबद्ध रूप से बारंबार उच्चारित करना, संगीत के साथ। जैसे अभी हम आपको आदिनाथ भगवान का एक कीर्तन बताएंगे, छोटी सी पंक्ति है, बस उसको दोहराते चला जाना, दोहरा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, बस वही बोलते जाना है, उसको कीर्तन कहते हैं। जैसे इतर संप्रदायों में आज भी कीर्तन की परंपरा जीवित है। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, आधा पौन घंटे तक वही चालू। अब जिनको कीर्तन का महत्व नहीं पता, वो सोचेंगे कि ये क्या चल रहा है, वही बोल रहे हैं,
लेकिन वो भी एक प्रक्रिया है। और आचार्य मानतुंग स्वामी ने तो भक्तामृत स्तोत्र में 2 बार कीर्तन की महिमा दर्शाई है। तो नाम कीर्तन जनन शमयत्य शेषम तत्कीर्तनात् तम एवाशुभिदा मुपैति। 42वें काव्य में भी है ना, 40 में भी है, 42वें काव्य में भी है। तो उससे अग्नि शांत हो जाती है। इसका कोई प्रमाण है? क्योंकि आज का युग सबूत पसंद करता है, सिर्फ मीठी मीठी बातों से संतुष्ट नहीं होते लोग। तो सबूत देते हैं हम आपको। बहुत बरसों पुरानी एक सत्य घटना है। एक व्रती विद्वान जिन्होंने सन 61 में वर्णी जी की अंत्येष्टि में वहाँ की राख हाथ में लेकर ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था ईसरी में, पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री जी कटनी वाले जबलपुर में एक पिसनहारी की मड़िया जी नाम का क्षेत्र है। एक बूढ़ी अम्मा थी जो चक्की से आटा पीसा करती थी, दानों को पीसती थी, आटा निकालती थी और उसी से उसकी आजीविका होती थी। और संतोषी प्राणी को ज़्यादा खर्चा नहीं आता, वो थोड़े में अपना गुजारा कर लेती थी, कई बार एकाशन कर लेती थी और जो अतिरिक्त राशि आती थी उसका संग्रह करती थी। और संग्रह करते करते जब उसको लगा कि ये तो पर्याप्त राशि हो गई है, तब उसने पिसनहारी की मड़िया इस तीर्थ का निर्माण किया। और पहाड़ के ऊपर अनेक जिनालय हैं और बहुत सुंदर प्रांगण है वहाँ का। तो वहाँ पर आज जो मानस स्तंभ वाला मंदिर है, नीचे ही है, पहाड़ पर नहीं है, नीचे है, वो जो मंदिर है महावीर स्वामी जी का, भगवान महावीर स्वामी जी का मंदिर है। और उसको चौधरी मंदिर बोला जाता है, पर भगवान महावीर स्वामी जी का मंदिर है, इतना आप समझ लो। उसका पंचकल्याणक महोत्सव चल रहा था और उस समय जबलपुर में बहुत बड़ी भीड़ होती है। सन 90 के दशक में वहाँ दिगंबर जैनों के 8000 घर थे और जॉइंट फैमिलीज भी थी, तो एक एक घर में अनेक सदस्य थे। तो बहुत बड़ा जन समूह है जबलपुर का और ऐसे कार्यक्रमों में सब उपस्थित होते हैं। मड़िया जी का प्रांगण बहुत बड़ा है। तो पंचकल्याणक में एक कक्ष होता है जहाँ पर जाप्य दी जाती है, वो जाप्य मंडप होता है वो। और बाकी एक प्रतिष्ठा मंडप होता है जहाँ पर प्रतिष्ठा के योग्य प्रतिमाओं को रख करके फिर जो विधियाँ होती है वो सब की जाती है। और एक बड़ा मंडप होता है सभा मंडप। वो जाप्य मंडप को बोलते हैं कि वो पावर हाउस होता है। उस संपूर्ण कार्यक्रम का जो पावर होता है वो वहाँ से आता है, जाप्य मंडप से। तो वहाँ पर कोई ना कोई बैठा रहता है, जाप करता रहता है। तो संयोग से उस दिन पंडित जी बैठे हुए थे और उसी समय एक व्यक्ति भागता हुआ आया और उसने आवाज़ लगाई, पंडित जी। पंडित जी से जाप कर रहे थे, ऐसे बैठे हुए, पंडित जी। तो पंडित जी ने आँख खोली और ऐसे देखा उनकी ओर मुड़ करके। माला बस उसी समय उनकी पूर्ण हुई, जो माला वो कर रहे थे वो पूरी हुई। पूछा पंडित जी ने, क्या है?
तो बोले पंडाल में आग लग गई है। और इतनी भीड़ से भरे हुए पंडाल में आग लगना एक सुनिश्चित दुर्घटना का संकेत था। लेकिन पंडित जी ने उसी समय ऐसे आंख बंद की, तन्नाम कीर्तन जलन शमयत्य शेषम चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम। 127 अक्षर होते हैं इसमें चत्तारि मंगलम पाठ में। इसको चत्तारि दंडक भी कहते हैं, इसको मंगलोत्तम शरण पाठ भी कहते हैं। उन्होंने एक बार पढ़ा उस पाठ को, 127 अक्षर का पाठ उन्होंने एक बार पढ़ा। और वो जो व्यक्ति खड़ा था, घबराया हुआ था, पंडित जी का जवाब सुनने के लिए उत्कंठित था, उसकी ओर मुड़कर पंडित जी बोले कि जाओ, आग बुझ चुकी है। और वो जैसे ही बाहर गया, पूरी आग शांत हो चुकी थी। तन नाम कीर्तन जलन शमयत्य शेषम। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये सत्य घटना है। जबलपुर वासियों को पता है, और पंडित जी के परिवार वाले, कटनी वाले और अन्य कई स्थान वालों को पता है, जो जो वहां पर उपस्थित थे सब जानते हैं। तो ये हो गई वो अग्नि। और अपने अंदर भी अग्नि है, सबको अनुभव होगा। कितनी बार अपन जल चुके हैं उस अग्नि में। वैसे वो अग्नि भी दो प्रकार की है, एक राग रूप और दूसरी द्वेष रूप। द्वेष रूप जो अग्नि है वो क्रोधाग्नि है, और राग रूप जो अग्नि है वो कामाग्नि है। ये दोनों अग्नियां भगवान के नाम कीर्तन रूपी जल से शांत हो जाती है। अभी पिछले कुछ दिनों में एक चर्चा आई थी ब्रह्मचर्य को लेकर के। तो एक मुनिराज से बात चल रही थी। वो चाहते थे कि ब्रह्मचर्य की निर्मलता के लिए कुछ ऐसे नाम मंत्र मिल जाए जिनेंद्र भगवान के, अथवा कोई रिद्धिधारी ऋषि के। तो कुछ मंत्र एकत्रित किए थे, और कुछ विधियां भी मिली थी, उनका भी संग्रह किया था। जैसे एक मंत्र ऐसा था, जिनेंद्र भगवान का ही मंत्र है, ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय मनोभिलषितं मनस्तंभं कुरु कुरु स्वाहा। सामने दूध रखना है। देखो, जिसको भी काम की बाधा अधिक सताए उसके लिए ये बहुत सुंदर उपाय है। ऐसे दूध रखा सामने, और इस मंत्र को पलक झपकाए बिना उस दूध पर दृष्टि डालकर पहले तो आपको कंठस्थ करना होगा ये मंत्र, और फिर आपको 21 बार पढ़ना है। 21 बार पढ़ने का तरीका ये है कि ये जो उंगलियां हैं अपनी, उनमें अपन पहली बार 12 चाप देंगे और दूसरी बार 9 देंगे। तो 12 और 9 21 हो जाएंगे। और उसके बाद उस दुग्ध को पी लेना है, तो उस अग्नि का शमन हो जाता है। ऐसे और भी हैं उपाय, पर आज क्रोधाग्नि को बुझाने का पर्व है।
आपको पता है कि जो माला अपन फेरते हैं उस माला में, जैन माला में 108 गांठ होती है। 108 गांठ कैसे हो सकती है? तो उसका समाधान है कि एक दाने के बाद पहली गांठ आएगी, दूसरे के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और जो 108वां दाना है उसके बाद 3 दाने और आएंगे ऊपर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के। उसके ऊपर एक गांठ आएगी। तो कितनी गांठ हुई? 108 हो गई। पहले के बाद पहली, तो 108वें के बाद 108वीं। पर 108वें के बाद सीधे सीधे गांठ नहीं लगाएंगे। जैन माला की विधि ध्यान में रखना कि वहां पर गांठ नहीं लगाना, आपको 3 दानों के पहले नहीं लगाना है गांठ, 3 दानों के बाद गांठ आएगी। और उस गांठ में फिर वो भी लगाते हैं, एक फुंदरा रहता है, लगा देते हैं। तो वो जो गांठ है उसका नाम विमलनाथ पुराण में मेरु की गांठ है। आपने सुना माला में मेरु होता है? नहीं, आश्चर्य की बात है। वो मेरु नाम कब पड़ा, कहां पड़ा, क्यों पड़ा? तो उसका समाधान है कि तेरहवें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ के काल में उनके जो प्रथम गणधर थे उनका नाम मेरु था। और जब विमलनाथ भगवान शिखर जी से मोक्ष चले गए तब गणधर, मेरु गणधर ध्यान कर रहे थे। तो किसी विद्याधर का विमान, कोई भी चरम शरीर मोक्षगामी साधु के ऊपर से निकल नहीं सकता कोई विमान। तो वो उनके ऊपर से ही जा रहा था, तो वो विमान वहीं पर अटक गया, आगे नहीं बढ़ सका। तब जो विद्याधर था उसको क्रोध आ गया। रात्रि का काल था, तो उस विद्याधर ने एक विद्या बाण अपने तरकश से निकाला और उसको अपने तीर पर चढ़ाकर प्रत्यंचा को खींचा। विद्याधरी पहचान गई कि ये कौन सी विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि रुको, ये बाण नीचे पहुंचते पहुंचते कई गुणित हो जाएगा। वो ऐसा बाण था कि कुछ दूरी तक जाने पर वो 2 हो जाते थे, और कुछ दूर जाने के बाद 4 हो जाते थे, और कुछ दूर जाने के बाद 8, 16, 32, 64 ऐसे उसकी वृद्धि होती थी। तो आप इस, अपन जहाँ से गुजर रहे हैं यहाँ नीचे जंगल जैसा लग रहा है, तो कई निरपराध हिरण, खरगोश जैसे कई पशु पक्षी, वो प्राणी मारे जाएंगे। तो आप आवेश में ऐसा कोई काम मत करो। पहले ये निर्णय करो कि सत्य क्या है। जब तक अपराधी का निर्णय न हो जाए तब तक आप किसी को दंड कैसे दे सकते हैं? तो बोले जिसने भी मेरा विमान रोका है वो तो अपराधी है ही, तो इस विद्या से वो बच नहीं सकता। तब भी विद्याधरी ने बहुत समझाया, लेकिन वो माना नहीं। एकदम आवेग आ गया था उसके अंदर क्रोध का, और वो जैसे उसने बाण छोड़ा तो नीचे गणधर विराजमान थे।
और बाण उनको लगता उससे पहले एक वैडूर्य देव ने आकर के उस विद्या को पकड़कर शांत कर दिया, मुनिराज पर आघात नहीं होने दिया। और उसी समय मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया। सौधर्म इंद्र चरणों में उपस्थित हुआ, उनकी गंध कुटी लगी और फिर इंद्र ने पूछा कि हे मुनिवर, आपको जो ऊपर हलचली हो रही थी विद्याधर के विमान में, वो सुनाई तो दे रही थी और आप उसकी कषाय को भी पहचान रहे थे और आपके पास इतनी क्षमता थी कि आप मात्र एक दृष्टिपात करते उस पर तो उसका विमान भस्म हो सकता था। लेकिन आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और उसको इतना समझाने पर भी उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। इसका कारण क्या है? तब मुनिराज बोले, तो केवली भगवान हो गए थे, अरिहंत हो चुके थे। वो बोले, हे सौधर्मेंद्र, इसने मेरे साथ भवांतर में वैर बांधा था और वैर की गांठ प्रबल होती है, तो मुझे देखे बिना भी वो वैर का संस्कार भड़क उठा और इसने प्रहार कर दिया। तो जो तुम्हारा प्रश्न था कि इसने इतना समझाने पर भी बात क्यों नहीं मानी, उसका उत्तर है कि जिस कषाय का संबंध पूर्व भाव के संस्कारों से है, वो कषाय अनायास शांत नहीं होती। और दूसरी बात कि जो तुमने कहा कि मैं दृष्टिपात करता तो मेरी दृष्टि के तेज से उसका विमान भस्म हो सकता था, फिर मैं शांत क्यों बैठा रहा? तो उसका समाधान है कि मेरे हृदय में सब जीवों के प्रति क्षमा भाव था। यदि मैं शांत न बैठता और उसके विमान को भस्म करता तो मेरे कर्म कैसे भस्म होते? क्षमा के कारण मेरे घाती कर्म भस्म हो गए, मैं शुक्ल ध्यान में चला गया और मुझे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। 63 प्रकृतियों से मैं मुक्त हो गया। 148 कर्म प्रकृतियों में से 63 कर्म प्रकृतियों से मुझे मुक्ति मिल गई। इसलिए बस मैं यही कहूँगा कि मेरे अंदर क्षमा भाव था। जो भी बाहर घटनाएं होती हैं वो अपने अनिष्ट कर्मों के फल स्वरूप होती हैं। तो उसके लिए जो ज्ञानी जन होते हैं वो दूसरों को दोषी नहीं ठहराते, उन पर कषाय नहीं करते। नीति है कि क्रोध अपराधी पर किया जाता है, निरपराध पर नहीं। अपराधी चेत क्रोध क्रोधे क्रोध कथन नहीं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम चतुर्णाम परिपंथिनी। और यदि अपराधी पर क्रोध किया जाता है तो क्रोध से बड़ा अपराधी कौन है? क्रोध पर ही क्रोध क्यों ना किया जाए, किसी अन्य पर क्यों किया जाए? क्रोध ने क्या अपराध किया है? तो श्लोक के उत्तरार्ध में लिखा है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम चतुर्णाम परिपंथिनी क्रोधे। क्रोध धर्म का घात करता है। क्रोध
अर्थ पुरुषार्थ को नष्ट करता है, क्रोध काम पुरुषार्थ को बाधित करता है, क्रोध मोक्ष को बाधित करता है। तो जो चारों पुरुषार्थों का शत्रु है, ऐसे क्रोध पर क्रोध क्यों न किया जाए। क्रोध पर क्रोध करने का उपाय क्या है? जब भी क्रोध का उदय आए, उतावला नहीं होना। साइकोलॉजी एक विषय है। द फादर ऑफ साइकोलॉजी कार्ल युंग को बोलते हैं। मनोविज्ञान का पिता कार्ल युंग एक मनोवैज्ञानिक हुआ है, उसको कहते हैं। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो विलियम वॉकर एटकिंसन ने लिखी है, और उसका कहना है, जैसे पुरानी साइकोलॉजी में ये था कि इच्छा उठी है तो पूरी कर लो, वरना वो अंदर ही अंदर सुलगते रहेगी और मौका पड़ने पर विस्फोट होगा, तो अभी पूरी कर लो। मॉडर्न साइकोलॉजी में कहते हैं कि नहीं, इच्छा की पूर्ति से इच्छा का अंत नहीं होता। एक इच्छा की पूर्ति से दो इच्छाएं जन्म ले लेती हैं, दो की पूर्ति से चार, उस बाण के समान डबल डबल होती चली जाती है। जीवन गुजर जाएगा लेकिन इच्छाएं कभी शांत नहीं हो पाएगी। तो विलियम वॉकर एटकिंसन ने एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा है, डिले ए पैशन एंड इट विल फेड अवे। जो आवेश आया है, जो कामना जागी है, जो आकांक्षा हो रही है, उसको थोड़ा सा विलंबित करो, उसकी पूर्ति करने की उतावली मत करो। गुस्से में जो बोलना चाह रहे हो ना, थोड़ा ठहरो। कितना ठहरो? 5 मिनट। जो भी बोलना है ना, अभी मुंह मत खोलो, 5 मिनट बाद बोलो। अनुभव हो जाएगा कि जो बोलना चाह रहे थे वो 5 मिनट बाद बदल जाता है। वो चीज़ बोली ही नहीं जा सकती 5 मिनट बाद जो तत्काल बोलने योग्य थी, जो तत्काल बोलने की इच्छा हो रही थी, वो कुछ समय गुजर जाने के बाद नहीं बोल सकते। क्यों? डिले ए पैशन एंड इट विल फेड अवे। क्योंकि कषाय टालने से शांत होती है, पालने से अशांत होती है। तो फिर सौधर्मेंद्र कहता है कि हे मुनिराज, आपने क्षमा के बल पर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमन निरस्तु। कल्याण मंदिर के 13वें काव्य में कुमुदचंद्र आचार्य महाराज ने लिखा है कि हे भगवान, हे पार्श्व प्रभु, आपने भी क्षमा करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। आपसे पहले विमलनाथ भगवान के समय मेरु गणधर ने प्राप्त किया था, आपने भी ये काम किया। तो मेरा सवाल है कि आपने क्रोध रूपी अग्नि को भस्म कर दिया, उसको शांत कर दिया। क्रोध रूपी अग्नि सबको भस्म कर डालती है, लेकिन उसको शांत करके आपने बाकी कर्म रूपी शत्रुओं को कैसे पराजित किया, कैसे नष्ट किया? बिना आग के ईंधन कैसे जल सकता है, और बिना ईंधन के आग कैसे जल सकती है? तो फिर आचार्य स्वयं
एक समाधान उनके जो मन में आता है उसको प्रस्तुत करते हैं कि ये आवश्यक नहीं है कि अग्नि किसी को जलाए, कभी कभी ठंडक भी जला डालती है। कैसे? तो उदाहरण दिया हिमानी। हिमानी एक शब्द है कि जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तब उसको हिमानी कहते हैं। हिमपात तो होता ही है, लेकिन अति शीतल जब वातावरण हो जाता है तब उसको हिमानी कहते हैं। पाला पड़ रहा है तो उस समय कमल वन और वन दोनों निस्तेज हो जाते हैं और सारे पत्ते कुम्हला कर नष्ट हो जाते हैं। तो वो ठंडी आग होती है। तो क्षमा की आग एक ऐसी ठंडी आग है जो अपने विकारों को भस्म कर डालती है, और क्रोध की आग एक ऐसी गर्म आग है जो अपने को विकारी बना डालती है। अब उत्तम क्षमा आदि जो धर्म है उनके विषय में शास्त्रों का जो कथन है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर वो शुक्ल ध्यान वाली क्षमा नहीं है, यहाँ पर धर्म ध्यान वाली क्षमा है। उत्तम क्षमादि जो 10 धर्म है ना, वो सविकल्प अवस्था वाले 10 धर्म हैं, प्रवृत्ति में पाले जाने वाले 10 धर्म हैं, निवृत्ति वाले नहीं हैं। देखिए आचार्य अकलंक देव ने लिखा है, प्रवर्तमानस्य प्रमाद परिहारार्थम धर्म वचनम। बोलते हैं कि जो मुनि, ये मुनि धर्म है, ये तो पता ही है आपको, उत्तम क्षमादि 10 धर्म श्रावक धर्म है या मुनि धर्म है? मुनि धर्म है। लेकिन कौन से मुनि? तो बोले प्रवर्तमानस्य, जो प्रवृत्ति में है वो मुनि, जो निवृत्ति में है ध्यान में है वो नहीं। तो जो मुनि प्रवृत्ति कर रहे हैं उनकी प्रवृत्ति में प्रमाद परिहारार्थम, कोई प्रमाद न हो जाए उसका परिहार करने के लिए, लापरवाही को छोड़ने के लिए ये 10 धर्म होते हैं। अगर क्षमा पूर्वक प्रवृत्ति नहीं करेंगे तो भाषा समिति बिगड़ जाएगी। जो साधु के अयोग्य वचन हैं वो साधु के मुख से निकल पड़ेंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं कि नहीं, उत्तम क्षमा धारण करो फिर बोलो, संयम होगा बोलने में। फिर चलते समय अगर क्षमा भाव अंदर में नहीं है तो फिर एकदम गुस्से में कुछ विचार मन में चलेंगे, दृष्टि भूमि से हट जाएगी। भोजन करते समय अगर क्रोध आ गया और दातारों को क्षमा नहीं किया तो फिर गुस्से में भोजन करोगे, शोधन नहीं कर पाओगे। तो क्रोध से समितियों में दोष लगता है। उन दोषों का निवारण करने के लिए साधु 10 धर्मों का पालन करते हैं। ये शास्त्र कथन है। और चूंकि श्रावक लोग 10 धर्म का पर्व मनाते हैं तो वो साधुओं की भक्ति करते हैं जो साक्षात 10 धर्मों की मूर्ति हैं, और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुवर, कुछ गुण आप मुझे भी दे दो। आप दोगे तो आपका कुछ घटेगा नहीं, मैं लूंगा तो मेरे गुण अवश्य बढ़ जाएंगे। इसलिए हे गुरुवर, मुझे क्षमा करने की शक्ति दो।
मैं समय पर क्षमा धारण कर सकूं। वास्तव में सबकी भावना होती है कि गुस्सा ना करें, लेकिन मौके पर वो भावना ख्याल में नहीं आती, स्मरण में नहीं आती। जब क्रोध का अवसर आता है तब हमेशा चूक जाते हैं। आज क्रोध नहीं करना मेरे को, अब चलो अपन एक इतना 11 बजे तक आज क्रोध नहीं करना है, ऐसा नियम ले लिया। अब नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, बार बार ये आ रहा है दिमाग में कि नहीं मेरा नियम है, और फिर ध्यान बटा, दृष्टि हटी, घटना घटी, बस हो गया खेल। तो इसलिए ऐसा मत संकल्प करो कि क्रोध नहीं करना है। संकल्प को पॉजिटिव बनाओ। देखो क्रोध भी नेगेटिव है और नहीं भी नेगेटिव है, तो गणित में माइनस माइनस प्लस हो सकता है, लेकिन लाइफ का गणित थोड़ा सा टेढ़ा है, वो डबल माइनस हो जाएगा। देखो जब भी कोई पत्नी पति बाजार जाते हैं और बोलती है कि भूलना मत, कोई चीज उसको बुलवानी होती है पति से, और जब वो ये शब्द बोलती है भूलना मत, तो वो चीज डेफिनेट भूल के आते हैं। अगर वो इसके बजाय ये बोले याद रखना, तो नहीं भूलेंगे। इसी प्रकार यहां क्या संकल्प करना होगा आपको? मुझे शांत रहना है। बस ये संकल्प कर लो आप, 11 बजे तक मुझे शांत रहना है। तो ये संकल्प देखो, आप प्रयोग करके देखो ना, हम बताएंगे तो मजा नहीं आएगा, आप प्रैक्टिकल करो। और यहाँ हमारे सामने एक पेज खुला हुआ है, उसके प्रति भी शांत रहना है। जो देखो परीक्षाएं तुरंत होती है, जैसे ही आप संकल्प करो ना तो परीक्षाएं शुरू हो जाती है। शांत रहना है। लगभग 70-80 दशकों पूर्व एक डब्ल्यू लिविंगस्टन लार्नेट का लेख प्रकाशित हुआ था। वो लेख ऐसा था, छोटा सा लेख था कि उसको पढ़कर हजारों लाखों लोगों ने शांत रहने का संकल्प कर लिया। तो वो लेख हम आपको सुनाकर आज का वक्तव्य पूर्ण करते हैं। उसका शीर्षक है फादर फॉरगेट्स। पिता भूल जाता है। लिसन सन, I am saying this as you lie asleep. One little paw crumpled under your cheek, and the blonde curls stickily wet on your damp forehead. यहाँ से हम इंग्लिश पढ़ते जाएंगे और आपको हिंदी में सुनाते जाएंगे तो आनंद आएगा, क्योंकि इंग्लिश भी बोलेंगे और हिंदी भी बोलेंगे तो फिर कुछ फ्लो में अड़चन आएगी, प्रवाह में क्रम टूटेगा। वो अपने पुत्र से कह रहा है, पिता। वो पुत्र रात को अपने पलंग पर सोने चले गया है और उसको नींद लग गई है। तो पिता कह रहा है कि सुनो बेटा, तुम्हें नींद लगी हुई है और मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूं,
तुम्हारा एक छोटा सा हाथ तुम्हारे सिर के नीचे, गाल के नीचे है, और तुम्हारे घुंघराले बाल तुम्हारे गीले सिर पर, जिस पर पसीना है, उस पर ऐसे चिपके हुए हैं। मैं चोरी से तुम्हारे कमरे में घुसा हूं और मैं अकेले आया हूं। कुछ मिनट पहले अपनी लाइब्रेरी में मैं आज का अखबार पढ़ रहा था और अचानक मेरे अंदर एक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न हुआ कि उसने मुझे निचोड़ के रख दिया। मैं आत्मग्लानि से भर गया और तुम्हारे बिस्तर के पास मैं आ गया। मैं कुछ बातें सोच रहा था, पुत्र। मैंने तुम पर दिन भर क्रोध किया। जब तुम स्कूल के कपड़े पहन रहे थे और तुमने गीले टॉवेल से अपना मुंह पोंछा था, तब मैंने तुम्हें डांट दिया था। क्या कर रहा है? ये तरीका है क्या? तुमने जूते साफ नहीं किए तो मैंने तुम्हें दंडित किया था। तुम्हारा कुछ सामान धरती पर गिर गया तो मैं गुस्से से चिल्ला पड़ा था। तुम जब नाश्ता कर रहे थे और कुछ चीजें गिर रही थी तो मैंने टोका। तुम ठीक से चबाए बिना भोजन को निगल रहे थे, तब मैंने तुम्हें डांटा। तुम अपनी कोहनियां भोजन के टेबल पर रखे थे, तब भी मैंने तुमको डांटा। तुमने रोटी पर ज्यादा घी लगा दिया, तब भी मैं गुस्सा हो गया। और जब तुम खेलने जा रहे थे और मैं ऑफिस जा रहा था, तो मैं ट्रेन पकड़ने के लिए बाहर निकला, तो तुमने बड़ी भावना के साथ मुझे पुकारा और कहा, पिताजी। जब पिताजी जाते हैं तो बच्चे लोग टाटा करते हैं ना, टाटा। तो मैंने मुंह सिकोड़ कर तुमसे कहा कि कंधे तो ठीक से रख। फिर दोपहर को जब मैं आ रहा था, तब मैंने देखा कि तुम दोस्तों के साथ रोड के किनारे खेल रहे थे। तुम कंचा खेल रहे थे, मार्बल्स। उस टाइम मार्बल्स खेलते थे, अब तो मोबाइल गेम्स आ गए हैं। तुम कंचा खेल रहे थे और तुम वहाँ मिट्टी में घुटने के बल ऐसे निशान लगा करके मार्बल्स खेल रहे थे। और घुटने के बल खेलने के कारण तुम्हारे जो वस्त्र थे, तुम्हारे जो स्टॉकिंग्स थे, वो फट रहे थे। मैंने तुम्हें अपमानित किया और तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें घर की परेड करवाई।
तुम्हारे कपड़े फोकट में नहीं आए थे, और तुम्हें अगर खरीदने पड़ते तो तुम और सावधानी बरतते। पुत्र, कल्पना करो, पिता ने पुत्र से ये शब्द कहे कि तुम कमाते तो तुम्हें कीमत समझ में आती। और हे बेटा, क्या तुम्हें याद है जब मैं लाइब्रेरी में था और अखबार पढ़ रहा था, तब तुम डरते डरते और फिर से डांट ना पड़ जाए ऐसे भाव लेकर दरवाजे पर आए। तुम्हारी आंखों में पीड़ा थी। मैं अखबार पढ़ रहा था, मुझे आभास हुआ कि कोई खड़ा हुआ है पास में, तो मैंने अखबार को नीचे किया और तुम्हारी तरफ देखा। तो मैंने जैसे ही तुम्हें देखा, मुझे जैसे व्यवधान हुआ हो। मैं पढ़ रहा था, मन उसमें डूबा हुआ था, और तुम्हारे आने से मेरा ध्यान बढ़ गया। तो मैंने गुस्से में पूछा, क्या चाहता है? तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन दौड़कर तुम मेरे पास आए और अपने छोटे छोटे हाथों से तुम मेरे गले से लिपट गए। और तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति इतना स्नेह था जिसको मेरा क्रोध भी मिटा नहीं पाया था। और बस वहाँ की परंपरा है कि रात को सोने के पहले बच्चे लोग अपने माँ बाप से गले मिल करके शुभ रात्रि कहते हैं। और बस मैं कुछ और बोलता या कुछ कर पाता उससे पहले तुम भागकर ऊपर अपने कमरे में चले गए। खैर बेटा, उसके बाद क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। कि वो पेपर मेरे हाथ से नीचे गिर गया और मैं अपने आप से घबरा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे बुखार आ गया। क्रोध करने की आदत ने मेरा क्या हाल बना रखा है। हमेशा मैं गलतियां ही निकालता रहता हूं और मैं अपने बेटे को पुरस्कार में हमेशा डांटता ही रहता हूं। ऐसी बात नहीं बेटा कि मैं तुम्हें नहीं चाहता, पर मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही चाह कर ली है। मैं ऐसा चाहने लगा हूं कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैं अपने बरसों के माप से तुम्हें नापने लगा हूं। और
दूसरी बात यह है कि तुम्हारे अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, तुम्हारे अंदर बड़ी सच्चाई है, तुम्हारा चरित्र बिल्कुल स्वच्छ है। तुम्हारा छोटा सा दिल इतना बड़ा है कि पहाड़ों के पीछे से जब सूरज उगता है तब उसकी रोशनी जिस तरह सारी धरती पर फैल जाती है, तुम्हारा दिल उतना बड़ा है। और ये मुझे तब समझ में आया जब तुम दौड़कर मेरे गले लगे और मुझे शुभ रात्रि कही। आज मेरे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, मैं तुम्हारे बिस्तर के बाजू में धरती पर घुटने टेक कर शर्मिंदा हूं, लज्जित हूं। मैंने जो तुम्हें तकलीफ दी है उसके लिए ये दंड बहुत छोटा सा है, और अगर तुम जाग रहे होते तो मेरी बातें तुम समझ नहीं पाते कि मैं क्या बोल रहा हूं। पर मैं शपथ लेता हूं कि कल से मैं तुम्हारा असली पिता बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा। तुम रोओगे तो मैं रोऊंगा, तुम हंसोगे तो मैं हंसूंगा। जब कोई उतावले शब्द मेरे मुख से निकलने वाले होंगे तो मैं अपनी जीभ को दांतों में पकड़ लूंगा और मैं अपने दिल से एक मंत्र बार बार अपने दिल में दोहराता रहूंगा कि अरे कुछ नहीं, छोटा बालक ही तो है, छोटा बालक ही तो है। मुझे डर है कि मैंने तुम्हें आदमी समझ लिया, बेटा नहीं समझा। पर आज तुम्हें देख करके मुझे लग रहा है कि तुम कितने छोटे हो, तुम थके हुए नींद में मग्न हो। मुझे तुम्हें देखकर तुम्हारा और छोटा वाला रूप याद आ रहा है, जब तुम माँ की गोद में होते थे और माँ के कंधे पर अपना सिर रख करके सो जाते थे। तुम्हारा वही चेहरा आज मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा कर ली है। इतनी अपेक्षा किसी को किसी से नहीं करनी चाहिए। तो अब मैंने पश्चाताप किया है और मेरा यही प्रायश्चित है कि मैं जो आज था कल वो नहीं रहूँगा। तो ऐसी सुंदर सुंदर घटनाएं कभी कभी हृदय को प्रभावित कर डाती है। पढ़ते समय हमें आंसू से आ गए, भावुक हो गए हम, पर क्या करें। ये क्षमा एक ऐसी चीज़ है कि जब तक अपन क्षमा नहीं करते तब तक अपन अपने ही पिंजरे में कैद हो जाते हैं। क्षमा अपने पिंजरे के ताले की कुंजी है। इसलिए अब अपने जीवन में क्या संकल्प लेना है आपको? हम शांत रहेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, ये संकल्प मत करना। हम शांत रहेंगे और
भूल को क्षमा किया जाता है। अपराध के लिए तो एक नियम है कि अपराध को तो दंडित ही किया जाता है, लेकिन भूल को क्षमा किया जाता है। तो आज से भूलों को क्षमा करना सीखना है। और अपराध का दंड जो है उसको देने का अधिकार सबको नहीं होता। एक सज्जन ने बड़ी सुंदर बात कही थी, प्रमोद जैन उनका नाम था, अमरावती के थे। उनने कहा था, थप्पड़ मारने का अधिकार उसी को है जो पुचकारना जानता है। यानी जिसको स्नेह करना नहीं आता तो उसको डांटने का अधिकार नहीं है। तो अब अपने अंदर विचार करना, मेरु मुनिराज का भी स्मरण कर लेना। इंद्र ने उस गठान का नाम मेरु की गांठ रख दिया और ये कहा कि अब जब भी कोई श्रावक माला फेरेगा तो जब 108वीं गांठ आएगी तब मेरु मुनीन्द्राय नमः बोलकर उस माला को पूर्ण करेगा। और फिर दूसरी माला करनी होगी तो परिक्रमा लगाकर करेगा। माला है क्या आपके पास? हम दिखाते हैं आपको परिक्रमा कैसे लगाते हैं। न कुर्यान मेरु लंघनम। आपको पता है माला कैसे फेरी जाती है? मेरु का उल्लंघन नहीं किया जाता। देखो ये है, इसमें तो जानकारी न होने से गठान ही नहीं है दानों के बीच में, कोई बात नहीं। और दूसरी माला कौन सी थी? यार देखिए, अपन माला फेर रहे हैं, कहते हैं कि गृहस्थों को ये बड़ी उंगली पर माला बीच में रख करके अंदर की तरफ फेरना चाहिए। और जो मोक्ष चाहते हैं ऐसे त्यागी व्रतियों को माला अंगूठे पर रखकर तर्जनी से बाहर की तरफ दाने करने चाहिए। और बाकी और भी उंगलियों से माला करने की बहुत सारी विधियां हैं। तो जब आपने माला शुरू की और करते 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 आप 108वें दाने पर आ गए, तो उसके बाद आप सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, रत्नत्रय को नमस्कार कर लेते हैं। और फिर जो अंतिम गांठ होती है वहाँ पर मेरु मुनीन्द्राय नमः ऐसा बोल करके उस माला को पूर्ण करते हैं। पूर्ण करने के बाद अगर आपको दूसरी माला करनी है तुरंत, तब क्या करना होता है कि ये मेरु मुनिराज को आपने नमस्कार किया है, तो अब आप नई माला शुरू करना हो तो पिछली माला का जो 108वां दाना था उसको दूसरी माला का पहला दाना बना करके आप दूसरी माला करेंगे। क्योंकि मेरु का उल्लंघन नहीं कर सकते आप, तो आपको वापस रिवर्स जाना पड़ेगा। वो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे 108 तक आया था, अब वहाँ से 108 को 1 बनाना होगा, 107 को 2, 106 को 3 ऐसे बना करके फिर वापस आना होगा। और जितनी माला आप करना हो उस तरीके से कर लीजिए। ये मेरु की गांठ की कथा उत्तम क्षमा की उत्तम कथा है। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। बोलो ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। आज बहुत से लोग उपवास कर रहे हैं, बहुत से लोग एक बार भोजन लेने वाले हैं, उन सबको हमारा सामूहिक एक साथ थोक में आशीर्वाद। चलो परम पूज्य ध्यान सागर जी महाराज की उत्तम क्षमा धर्म की। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई,
सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को।